अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट क्या हाल चाल है। जी वो तमाम दोस्त जिन्होंने कनाल पटवारी का टेस्ट दिया हुआ था। तो आज 30 तारीख को कनाल पटवारी के रिज़ल्ट्स के हवाले से पीपीएससी ने 2 डिस्ट्रिक्ट का रिज़ल्ट्स अनाउंस किया है, जिसके अंदर हम देख लेते हैं कौन-कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो हम वन बाय वन उनकी वीडियोज़ बनाकर अलग-अलग वीडियोज़ बनाएँगे, ताकि 3-3 मिनट की 2-2 मिनट की वीडियोज़ बनेंगी। और उससे फ़ायदा ये होता है कि स्टूडेंट्स को अपना नाम अपनी वीडियोज़ के अंदर, क्योंकि थंबनेल से वो देख लेते हैं या वो टाइटल से देख लेते हैं कि हमारी डिस्ट्रिक्ट का ये रिज़ल्ट है, तो उसमें से वो आसानी से ढूँढ लेते हैं। तो हमने कनाल पटवारी के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बनाई है कि जिसने भी अपना रिज़ल्ट देखना है वो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर अपने डिस्ट्रिक्ट का रिज़ल्ट देख सकता है। और इस तरह आजकल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर भी जॉब्स आई हैं, उसके अंदर भी मैंने वीडियोज़ बनाई है कि कौन-कौन सी सीटें आई हैं और कितनी सीट्स हैं। उसके हवाले से मैं उस पे ये भी वीडियो बनाऊँगा कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह कल तक वीडियो हमारी चैनल पर आ जाएगी। और इसी मज़ीद चलते हैं रिज़ल्ट्स की तरफ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो देख लेते हैं जी आज जो रिज़ल्ट्स हैं। सबसे पहले जो 30 तारीख को रिज़ल्ट्स हैं, देख लेते हैं कौन-कौन से अनाउंस किए हैं पीपीएससी ने, किन-किन डिस्ट्रिक्ट्स के। तो आज मैंने क्योंकि पहले रिज़ल्ट देखे हैं, तो मैंने 2 डिस्ट्रिक्ट का आज रिज़ल्ट पीपीएससी ने अनाउंस किया है। तो वो लोग जो टेस्ट क्वालीफाई कर रहे हैं उनको बड़ी-बड़ी मुबारक होगी, और उसके साथ-साथ वो अपनी टाइपिंग को तेज़ कर दें, क्योंकि इसके लिए 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग है। तो आपको टाइपिंग के लिए एक अच्छी भली हसल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ताकि आप अपने आप को कामयाब बना सकें इस जॉब के अंदर। तो मेहनत करें, क्योंकि हालात बड़े टफ़ हैं, इकोनॉमिकल हालात बड़े टफ़ हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी जॉब एक्वायर करके इस साइकिल से निकलना चाहिए, और आप आगे अपनी ज़िंदगी में मज़ीद सोच सकें कि आगे आपको फ़र्दर क्या करना है। क्योंकि जॉब जो होती है वो कोई एंड नहीं होता किसी काम का। आपने जॉब ले ली है तो बस आपका काम ख़त्म हो गया। असल तो स्ट्रगल जॉब के बाद ही शुरू होती है ना, कि आपने अपने आप को कहाँ पर देखना है। आपने अपने आप को सिर्फ़ एक पटवारी देखना है, या फिर आपने इससे बड़ा सोचना है, सीएसएस करना है, या फिर कोई बिज़नेस शुरू करना है। तो जॉब एक मिडिल क्लास बंदे के लिए, या फिर वो लोग जो किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, या फिर कोई इस तरह काम नहीं कर सकते, तो वो अपना जॉब एक्वायर करके एक दफ़ा इस साइकिल से निकलते हैं, जिसमें अभी वो जो फाइनेंशियल क्रंच चल रहा होता है, ताकि वो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई, उसके बाद वो अपना काम शुरू करते हैं, या फिर यूट्यूब शुरू करते हैं, या पढ़ाते हैं, व्हाट्सएवर दे वांट। तो वो मज़ीद आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जॉब एक्वायर करना और अभी टाइपिंग करें, ताकि आपको इसको क्रैक कर सकें टाइपिंग को भी। तो 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग है जी। तो नंबर 1 पे हम देख लेते हैं जी, कनाल पटवारी का जो रिज़ल्ट आया है वो आज है लोअर चनाब कनाल सर्कल, वेस्ट फैसलाबाद का। और हम देख लेते हैं जी सबसे पहले इसका रिज़ल्ट ओपन करके जी, किन-किन लोगों ने क्वालीफ़ाई किया है। तो जी टोटल 61 पोस्ट थी, 61 पोस्ट थी, जिसके अंदर 529 लोगों ने क्वालीफ़ाई किया फॉर टाइपिंग टेस्ट के लिए। जिसके अंदर जो सीटों की डिवीज़न थी वो इस तरह की थी जी, 61 में से 3 पोस्ट रिज़र्व थी फॉर माइनॉरिटी कोटा के लिए, 2 पोस्ट रिज़र्व थी फॉर स्पेशल पर्सन कोटा के लिए, एंड 12 पोस्ट थी फॉर एम्प्लॉयड चिल्ड्रन के लिए कोटे के ऊपर, जिनका स्केल बेसिक स्केल 1 से लेकर 5 तक है। ऑफ कैनाल पटवारी के अंदर जो आज रिज़ल्ट्स आया है। तो इसके लिए जी, जिन बच्चों का 10 तारीख को टेस्ट हुआ था उनका रिज़ल्ट्स आया है। तो अब प्रोफिशिएंसी टेस्ट जैसे ख़त्म हो चुके हैं, अब सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट ही होगा। तो जी ये लोग हैं, मैं आपको सारी लिस्ट शो करवाता हूँ, आपने सिर्फ़ इसको पॉज़ करके अपना नाम पढ़ लेना है। तो 1 से लेकर 18 तक ये लोग हैं, देन 19 से लेकर 37 तक ये लोग हैं, फिर 38 और 39 ये हैं, एंड देन 40 से 58 तक, फिर जी 59 से 76, एंड देन 77 से 95, एंड देन 96, 97 एंड 98। उसके बाद 99 से लेकर जी 117 तक, देन 118 से लेकर 137 तक, देन 138 से लेकर 157 तक, देन 158 से लेकर 176 तक, एंड देन 177 से लेकर 194 तक, देन 195 से 213 तक, देन 214 से 232 तक, एंड देन 233 से 251, देन 252 से 270, एंड देन 271, एंड देन 272, एंड देन 273 से लेकर 290 तक, एंड 291 से लेकर 310 तक ये लोग हैं जी। देन 311 से लेकर 329 तक ये लोग हैं, एंड देन 330, एंड देन 331, फिर 332 से लेकर 300 332 से लेकर 350 तक ये लोग हैं, 332 से लेकर 350 तक ये लोग हैं, एंड देन
351 से लेकर 370 तक ये लोग हैं जी। एंड देन 371 से लेकर 399 तक ये हैं। एंड देन 390, फिर 391 से लेकर 409 तक ये लोग हैं जी। देन फिर 410 से 428 तक। एंड देन 429 से लेकर 448 तक। फिर 449 एंड देन 450 से लेकर 468 तक। एंड देन 469 से 487 एंड देन 488 से 507 एंड देन 508 एंड देन 509 से 527 एंड देन 528 529। तो जी ये थे जिन लोगों ने क्वालिफाई किया। और इसके साथ साथ 73 फीमेल कैंडिडेट ऐसी हैं जिन्होंने ओपन मेरिट पर भी क्वालिफाई किया है और उन्होंने जो वुमेन कोटा है उसके ऊपर भी क्वालिफाई किया। इसका मतलब ये होता है कि अगर फ़र्ज़ किया, हम देख लेते हैं जी कितनी फ़ीमेल की सीट्स जो थी वो रिज़र्व थी फीमेल कोटा के ऊपर, वुमेन कोटा के ऊपर जी। तो इसके अंदर 2 पोस्ट रिज़र्व फॉर स्पेशल, 12 पोस्ट रिज़र्व फॉर एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन के लिए, 9 पोस्ट रिज़र्व फॉर वुमेन कोटा जी। तो 9 सीटें जो है ना वो फीमेल के लिए रिज़र्व्ड हैं। अब इसका क्या मतलब होगा कि जी जो टोटल 73 लोग हैं, देख लेते हैं कितने हैं जी। तो 73 फीमेल्स हैं। ये जो 73 फीमेल जिन्होंने ओपन मेरिट पर भी क्वालिफाई किया है एंड देन वुमेन कोटा के ऊपर भी। अब इन 73 में से 9 फीमेल्स होंगी वो वुमेन कोटा के ऊपर सेलेक्ट हो जाएंगी और बाकी जो फीमेल्स होंगी जिनमें 64 सीटें। अब 64 जो वुमेन्स होंगी वो ओपन मेरिट के ऊपर आकर अपना compete करेंगी बाकी मेल कैंडिडेट से। तो इसी तरह जो माइनॉरिटी कोटा है इसके अंदर 3 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया फॉर टाइपिंग टेस्ट के लिए। और अब देखें ये जो है इन्होंने साथ में किया है दूसरा, तो 3 कैंडिडेट्स ने माइनॉरिटी कोटा के ऊपर भी क्वालिफाई किया और देन ओपन मेरिट पर भी किया है। और इसी तरह 13% जिन्होंने स्पेशल पर्सन कोटा के ऊपर क्वालिफाई किया है। और बाकी जो एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन हैं उन्होंने अपने साथ एक फॉर्म सबमिट करवाना है जो पीपीएस ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया है। तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो जी जिन लोगों ने क्वालिफाई किया अपना देखें और अपना कमेंट में बताएं कि उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, तो उनको बहुत मुबारक हो। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।